आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की मेरे प्रियो। आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीसस ब्लेस ऑल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो खासकर उन बहनों के लिए है जो सच में परमेश्वर के साथ चलना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनका जीवन परमेश्वर को पसंद आए। सबसे पहले एक बात साफ कर दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी महिला की आलोचना करना नहीं है। हम सब में कमियां होती हैं, चाहे पुरुष हो या महिलाएं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो वह हमेशा बदलने और सही रास्ते पर चलने की शिक्षा देता है। अगर आपके अंदर इनमें से कोई आदत है तो निराश मत होना। परमेश्वर दोष देने के लिए नहीं, बल्कि बदलने और नया जीवन देने के लिए बुलाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहली आदत, गपशप और दूसरों की बुराई करने की आदत। आज के समय में ये आदत बहुत आम हो गई है। कभी फ़ोन पर, कभी पड़ोस में, कभी रिश्तेदारों के बीच, तो कभी सोशल मीडिया पर। कई बार हमें लगता है कि हम सिर्फ बातें कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही बातें किसी दूसरे के दिल को चोट पहुंचा देती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी ज़ुबान आशीष देने के लिए है, किसी को गिराने के लिए नहीं। अगर कोई व्यक्ति सामने नहीं है और हम उसकी बुराई कर रहे हैं, तो सोचिए, अगर वही बात कोई हमारे बारे में करे तो हमें कैसा लगेगा। अब एक बाइबल का उदाहरण देखिए। मरियम जो मूसा की बहन थी, उन्होंने मूसा के बारे में शिकायत और आलोचना की। ये बात परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी और उन्हें दंड मिला। इससे हमें सीख मिलती है कि परमेश्वर दूसरों की निंदा से प्रसन्न नहीं होते। एक और उदाहरण देखिए। मान लीजिए एक महिला अपनी पड़ोसन की हर बात दूसरी महिलाओं को बताती है। धीरे धीरे लोग उस पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जो आज किसी और की बात बता रही है, हो सकता है कि कल हमारी बात भी बताए। परमेश्वर चाहते हैं कि हमें ऐसा इंसान बने जिन पर लोग भरोसा कर सकें। अगर आपके अंदर ये आदत है तो आज ही यीशु से कहें, प्रभु मेरी ज़ुबान को ऐसा बना कि उससे हमेशा आशीष ही निकले। दूसरी आदत, घमंड और अपने आप को सबसे बड़ा समझना। परमेश्वर को नम्र लोग बहुत प्रिय हैं। कई बार सुंदरता, पैसा, पढ़ाई, परिवार या किसी और बात का घमंड हमारे अंदर आ जाता है। हमें लगने लगता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। लेकिन याद रखिए, जो कुछ भी हमारे पास है वे परमेश्वर की देन है। आज अगर हमारे पास कुछ है तो कल नहीं भी हो सकता। इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब एक उदाहरण देखिए। यदि कोई महिला थोड़ा सा सफल हो जाती है तो वह अपने पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से ठीक से बात नहीं करती। लेकिन दोस्तों, समय बदलने में देर नहीं लगती। इसीलिए हमेशा नम्र रहना बुद्धिमानी है। यीशु ने भी नम्रता का जीवन जिया। अगर हमारे प्रभु नम्र थे तो हमें भी नम्र होना चाहिए। तीसरी आदत, हर बात पर शिकायत और असंतोष करना। बहनों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग चाहते हैं। परमेश्वर को नम्र लोग बहुत प्रिय हैं। कई बार सुंदरता, पैसा, पढ़ाई, परिवार या किसी और बात का घमंड हमारे अंदर आ जाता है। हमें लगने लगता है कि हम दूसरों से बेहतर हैं। लेकिन याद रखिए, जो कुछ भी हमारे पास है वे परमेश्वर की देन है। आज अगर हमारे पास कुछ है तो कल नहीं भी हो सकता। इसीलिए कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अब एक उदाहरण देखिए। यदि कोई महिला थोड़ा सा सफल हो जाती है तो वह अपने पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से ठीक से बात नहीं करती। लेकिन दोस्तों, समय बदलने में देर नहीं लगती। इसीलिए हमेशा नम्र रहना बुद्धिमानी है। यीशु ने भी नम्रता का जीवन जिया। यदि हमारे प्रभु नम्र थे तो हमें भी नम्र होना चाहिए। तीसरी आदत, हर बात पर शिकायत और असंतोष करना। क्या आपने कभी ध्यान दिया है
कि कुछ लोग चाहे उन्हें कितनी भी आशीष मिल जाए, फिर भी वे खुश नहीं रहते। उन्हें हमेशा किसी न किसी बात की शिकायत रहती है। मेरा घर छोटा है, मेरे पास पैसा कम है, मेरे पति ऐसा क्यों करते हैं, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते। धीरे धीरे शिकायत करना हमारी आदत बन जाती है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम हर परिस्थिति में उनका धन्यवाद करना सीखें। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन में कभी दुख नहीं होगा। दुख तो आएंगे, लेकिन उन दुखों में भी परमेश्वर पर भरोसा रखना ही सच्चा विश्वास है। मान लीजिए दो महिलाएं हैं, दोनों की परिस्थितियां लगभग एक जैसी हैं। पहली महिला हर समय शिकायत करती रहती है। दूसरी महिला कहती है, प्रभु मेरे पास जो है उसके लिए धन्यवाद, बाकी भी आप समय पर दे देंगे। कुछ समय बाद दूसरी महिला के चेहरे पर शांति दिखाई देती है, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर पर है। अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, तो शिकायत करने की बजाय प्रार्थना करना शुरू कीजिए। चौथी आदत है दूसरों से जलन रखना। आज सोशल मीडिया के समय में जलन बहुत जल्दी दिल में आ जाती है। किसी की नई गाड़ी देखकर, किसी का बड़ा घर देखकर, किसी की नौकरी देखकर या किसी की सेवा देखकर हम सोचने लगते हैं कि प्रभु मेरे पास क्यों नहीं। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए अलग योजना रखते हैं। जो आशीष किसी और को मिली है, वो उसी की यात्रा का हिस्सा है। आपके लिए भी परमेश्वर ने सही समय तय किया है। जलन हमारे दिल की शांति छीन लेती है और हमें परमेश्वर की दी हुई आशीषों से भी अंधा बना देती है। बाइबल में एक उदाहरण है कि शाऊल राजा दाऊद से बहुत जलन करने लगा। दाऊद ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी जलन ने शाऊल के मन को भर दिया। अंत में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ था? शाऊल का। इसी से हमें सीख मिलती है कि जलन कभी भी किसी का भला नहीं करती। मान लीजिए कि आपके एक फ्रेंड का घर बहुत अच्छा बन गया। अगर आप उससे जलन करने लगेंगी तो आपके मन में कड़वाहट भर जाएगी। लेकिन अगर आप उसके लिए खुशी बनाएंगी और परमेश्वर से कहेंगी कि प्रभु आपने उसे आशीष दी, आपका धन्यवाद, जब आपकी इच्छा होगी मुझे भी आशीष दीजिए, तो आपका मन शांति से भर जाएगा। याद रखिए, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे सही समय का इंतज़ार करते हैं और हर किसी की बात को सुनते हैं। पांचवी आदत है परमेश्वर के वचन और प्रार्थना को नज़रअंदाज करना। बहनों, ये आदत बाहर से छोटी लगती है, लेकिन आत्मिक जीवन के लिए सबसे खतरनाक आदतों में से एक है। कई बार हम सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल देखते हैं, फिर घर के काम, बच्चों की जिम्मेदारी, नौकरी या दूसरे कामों में लग जाते हैं। पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन परमेश्वर के लिए 5-10 मिनट भी नहीं निकाल पाते। धीरे धीरे ये आदत हमें परमेश्वर से दूर करने लगती है। सोचिए, अगर हमें अपने किसी प्रिय व्यक्ति से कई दिनों तक बात ही ना करें तो रिश्ता कैसा हो जाएगा? बिल्कुल वैसा ही हमारे और परमेश्वर के बीच भी होता है। प्रार्थना केवल कुछ मांगने का नाम नहीं है, परमेश्वर के साथ समय बिताने का नाम ही प्रार्थना है। और बाइबल पढ़ना ऐसा है कि जैसे परमेश्वर हमसे बात कर रहे हों। अब एक बाइबल का उदाहरण देखिए। मरियम मार्था की बहन थी। यीशु के चरणों में बैठकर उनकी बातें सुन रही थी। मार्था घर के कामों में बहुत व्यस्त थी। तब यीशु ने कहा कि मरियम ने अच्छा भाग चुना है। इसका मतलब ये नहीं है कि काम करना गलत है, बल्कि ये है कि परमेश्वर के साथ समय बिताना भी उतना ही ज़रूरी है। अब मान लीजिए, एक माँ हर दिन अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के लिए कभी समय नहीं निकालती। कुछ समय बाद वह अंदर से थकी हुई, चिड़चिड़ी और निराशा महसूस करने लगती है। लेकिन जब वही महिला हर दिन थोड़ी देर प्रार्थना करती है और बाइबल पढ़ती है,
तो उसके अंदर नई शांति और नई ताकत आने लगती है। इसीलिए चाहे दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए समय ज़रूर निकालिए। छठी आदत है जल्दी गुस्सा करना और माफ़ ना करना। बहनों, हर इंसान से गलती होती है। कई बार लोग हमें दुख पहुंचाते हैं, गलत बातें कहते हैं या हमारा दिल तोड़ देते हैं। ऐसे समय में गुस्सा आना एक नॉर्मल बात है, लेकिन उस गुस्से को लंबे समय तक दिल में रखना हमारे लिए नुकसानदायक बन जाता है। जब हम किसी को माफ़ नहीं करते, तो सबसे ज़्यादा बोझ हमारे अपने दिल पर रहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम माफ़ करना सीखें, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें माफ़ किया है। बाइबल का उदाहरण देखिए, जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तब भी उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचिए, जिन लोगों ने उन्हें दुख दिया, उनके लिए भी उन्होंने क्षमा की प्रार्थना की। अब मान लीजिए किसी रिश्तेदार ने आपके बारे में गलत बात फैला दी। अगर आप सालों तक उसी बात को दिल पे रखेंगे तो आपकी खुशी चली जाएगी। लेकिन अगर आप परमेश्वर से ताकत मांगकर उसे माफ़ कर देंगे, तो सबसे पहले आपका अपना दिल हल्का होगा। माफ़ करना आसान नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की सहायता से ये संभव है। याद रखिए, क्षमा करना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि आत्मिक परिपक्वता की निशानी है। सातवीं आदत, दुनिया को खुश करने के लिए परमेश्वर को भूल जाना। बहनों, आज के समय में बहुत से लोग इस बात की चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैं ऐसा करूँगी तो लोग क्या सोचेंगे। अगर मैं यीशु के बारे में खुलकर बोलूँगी तो लोग हंसेंगे। अगर मैं बाइबल के अनुसार जीवन जीऊँगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे हम परमेश्वर को खुश करने की बजाय लोगों को खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, लोगों की राय हर दिन बदलती है। आज जो आपकी तारीफ करते हैं, वही कल आपकी आलोचना भी कर सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। मान लीजिए एक महिला हर रविवार कलसिया जाना चाहती है, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। अगर वह लोगों के डर से परमेश्वर से दूर हो जाएगी, तो वह अपने आत्मिक जीवन का नुकसान करेगी। लेकिन अगर वह प्रेम और नम्रता के साथ परमेश्वर के मार्ग पर चलती रहे, तो वही उसका सबसे बड़ा आशीष का कारण बन सकता है। इसीलिए हमेशा याद रखिए, लोगों को नहीं, सबसे पहले परमेश्वर को खुश करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज हमने 7 ऐसी आदतों के बारे में सीखा जिनसे हर विश्वासी महिलाओं को दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। बुराई करना, घमंड करना, हर समय शिकायत करना, जलन करना, परमेश्वर के वचनों से दूर होना, गुस्सा होना या क्षमा ना करना, लोगों को खुश करने के लिए परमेश्वर को ही भूल जाना। अगर इनमें से कोई आदत आपके जीवन में है, तो निराश मत होना। यीशु हमें दोषी ठहराने नहीं, बल्कि हमें बदलने आए हैं। जब हम सच्चे मन से उनके पास आते हैं, तो वे हमें नई शुरुआत देते हैं। परमेश्वर धीरे धीरे हमारे स्वभाव को बदल लेते हैं। इसीलिए हार मत मानिए, बल्कि हर दिन उनके साथ चलने का निर्णय लीजिए। आइए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे कि हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज अपने वचन के द्वारा हमसे बात की। प्रभु, अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी आदत है जो आपको पसंद नहीं है, तो हमें उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए और उसे छोड़ने की सामर्थ्य दीजिए। हमारे दिल को नम्र बनाइए, हमारी ज़ुबान को आशीष देने वाला बनाइए। हमें जलन, शिकायत, घमंड और गुस्से से बचाइए। हमें आपकी उपस्थिति में समय बिताने की भूख दीजिए। आपका वचन पढ़ने और प्रार्थना करने की आदत दीजिए। हर बहन के जीवन, परिवार, स्वास्थ्य, काम और भविष्य पर अपना हाथ रखिए। उन्हें अपनी शांति, बुद्धि और सुरक्षा से भर दीजिए।
हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपको महिमा दे। ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन। अगर आज की ये वीडियो आपको आशीषित करे तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सीख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दे।